जब से इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक समेत 59 अदर चाइनीज़ ऐप को बैन किया है, बहुत लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोगों का चेहरा उतरा हुआ है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं उतरे हुए चेहरों पे क्या दोबारा खुशी आएगी, क्या इनका डांस बार फिर से खुलेगा। तो बिना टाइम खोटे किए लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद कुछ लोगों का ऐसा कहना है, हिंदुस्तान में जो टिकटॉक को बैन किया है वो बीजेपी का सरकार है। टिकटॉक के आगे बाकी चाइनीज़ ऐप को लोग ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मेरे वीडियोस पे लोग लाइक बटन को करते हैं। इसीलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, 1 सेकंड भी नहीं लगता, तो कर दो भाई प्लीज़। अब बात करें असली मुद्दे की, तो क्या टिकटॉक वापस आ सकता है इंडिया में? ये जानने से पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि टिकटॉक और बाकी चाइनीज़ ऐप बैन क्यों हुए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66A के मुताबिक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी यूजर्स का डाटा किसी भी तरह से शेयर करे, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो या किसी भी देश का गवर्नमेंट। बीच में एक खबर आई थी, पता ही होगा आप लोगों को, कि फेसबुक पर भी ये एलिगेशन लगाए गए कि वो यूजर्स का डाटा यूएस गवर्नमेंट को बिलियंस डॉलर्स में बेच रहा था। यही सेम चीज़ टिकटॉक भी कर रहा था, यूजर्स के डाटा को चाइनीज़ गवर्नमेंट को बेच रहा था। बेच नहीं रहा था, फ्री में दे रहा था। टिकटॉक ही नहीं, बाकी सब 59 ऐप्स भी यही कर रहे थे। टिकटॉक बेचारा करता भी तो क्या, चाइनीज़ गवर्नमेंट का रूल्स ही कुछ ऐसा है, ज़रूरत पड़ने पे वो अपने देश के किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से किसी भी यूजर्स का डाटा ले सकते हैं। और अगर कोई भी कंपनी या वेबसाइट या एप्लीकेशन किसी भी यूजर्स का डाटा देने से मना करती है तो उस एप्लीकेशन या वेबसाइट को परमानेंटली चाइना से बैन कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म। और ये पहली बार नहीं है कि टिकटॉक को बैन किया जा रहा है, पहले भी एक बार टिकटॉक को इंडिया में बैन किया जा चुका है। उस टाइम पे ये एलिगेशन लगे थे कि टिकटॉक जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रोमोट कर रहा है, यानी बढ़ावा दे रहा है। पर उस टाइम ये बैन ज़्यादा देर तक रहा नहीं और टिकटॉक ने गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन लिया और अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ बदलाव किए तो बैन हट गया। पर इस बार शायद ये बैन ना हटे, क्योंकि इस बार मामला थोड़ा अलग है। खैर, इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक और बाकी चाइनीज़ ऐप को जो बैन किए गए हैं उनको 22 जुलाई तक का टाइम दिया है क्लैरिफिकेशन देने के लिए। और अगर तब तक कोई ऐप गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन नहीं देता तो टिकटॉक और बाकी चाइनीज़ ऐप को परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। टिकटॉक इंडिया के चेयरमैन निखिल गांधी ने ये कहा है कि टिकटॉक कभी भी किसी भी यूजर्स का डाटा किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कंपनी को कभी नहीं शेयर किया है और ना ही करेगी। फ़िलहाल जो भी हो, देखते हैं 22 जुलाई के बाद क्या टिकटॉक और बाकी चाइनीज़ ऐप क्लैरिफिकेशन दे पाते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से नहीं दे पाएंगे, अगर देते भी हैं तो उनको प्रूफ के साथ देना पड़ेगा। अगर मेरी राय पूछे कि अच्छा हुआ या बुरा, तो मैं तो यही कहूँगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अगर 22 जुलाई के बाद कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, क्योंकि और एक चाइना का माल बाहर घूम रहा है जो आपको परमानेंटली बैन कर सकता है। धन्यवाद।